उसके पेरेंट्स भी उसके इस बिहेवियर की वजह को समझ नहीं पा रहे थे। वह अपना सारा वक्त अपने कमरे में ही अपनी क्लाउन डॉल के साथ बिताती थी। अब आगे मेघन के भी आंसू आ गए थे। एना के डैड स्टीव ने मेघन के कंधे पर हाथ रखा और मेघन को दिलासा देते हुए उसे एना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन ना के साथ अंदर कोई और भी था। वह क्लाउन डॉल अब एना के पास नहीं थी, बल्कि एना के पास खुद एक क्लाउन बैठा था जो एना के आंसू पोंछ रहा था। एना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वह बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था। उस रात जो बैरिक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। रबिन एक टीनेजर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली खड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर वह किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बड़े सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो गया था। वह कौन था पता ही नहीं चल पा रहा था, क्योंकि उसका चेहरा गुब्बारों के पीछे ढका हुआ था। रोबिन को कड़कती बिजली और बारिश में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था, ताकि वह उस इंसान से टकरा ना जाए। इसीलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई और रबिन धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। रोबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। फिर अचानक बिजली खड़ गई और वो आदमी रोबिन के ठीक सामने आ गया। हेलो, सरप्राइज। रोबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे देखते ही रबिन कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, जब रोबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रोबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पूरे शहर में रोबिन की खोज शुरू हो गई। क्षण के दौरान एक पुलिस कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रबिन कुछ देर पहले अपनी बाइसिकल से गिरा था। वह पुलिस कार एक जगह आकर रुकी। वहीं पास में रबिन की बाइसिकल भी गिरी पड़ी थी। उस कार में से 2 ऑफिसर्स उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। जल्दी से सर को फोन लगा। सर। हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मार कर पेड़ पर लटका दिया है। What? सर आप जल्दी आ जाइए। रोबिन मर चुका था। उसकी गर्दन से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वह क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात यह थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। वहीं दूसरी ओर उस रात एना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वह उसी डॉल जैसे दिखने वाले क्लाउन के साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बैरिक टाउन कांप उठा था, लेकिन किससे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, यह था पैरानॉर्मल पॉडकास्ट्स की सेकंड ओरिजिनल सीरीज द क्लाउन का तीसरा एपिसोड। क्या हुआ उस शाम रॉबिन के साथ? कौन है वह क्लाउन और क्या सच में उसी क्लाउन ने रॉबिन को मारा है या इसके पीछे कुछ और राज है? एना को भी एक अजीब सा क्लाउन दिख रहा है। क्या वह मेंटली अनस्टेबल हो गई है और हैलोसिनेट कर रही है, या उस क्लाउन डॉल में कुछ पैरानॉर्मल छुपा है? यह सब जानने के लिए चेक आउट द क्लाउन का तीसरा एपिसोड। और गाइस, अगर यह एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब लोगों से शेयर करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको इस एपिसोड में सबसे अच्छी चीज क्या लगी।